नमस्कार। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने और ना गाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में इस पर खूब चर्चा भी होती रही है। मसलन अगर कोई ये कह दे कि मैं राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगा या मुझे वंदे मातरम नहीं गाना है तो फिर क्या हो? जाहिर है बवाल मचेगा, खासकर तब जब वो कोई राजनीतिज्ञ हो। इस बार विवाद खड़ा किया है AIMIM नेता अख्तरुल इमान ने। अख्तरुल ओवैसी की पार्टी में विधायक हैं और अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार इमान ने मीडिया से बात करते हुए यह कह दिया कि अगर कोई बता दे कि राष्ट्रगीत गाना क्यों जरूरी है, कोई ये बता दे तो मैं जरूर गाऊंगा। मैं फिलहाल ये कहता हूं कि मादरे वतन जिंदाबाद। हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा बनाई है हमें उसे बरकरार रखना चाहिए। बीजेपी विधायक द्वारा पाकिस्तान जाने की बात कहे जाने पर उन्होंने कहा उनकी मर्जी है, वो खुद नेपाल चले जाएं क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। किसी की मजाल नहीं कि कोई उनसे जबरदस्ती वंदे मातरम गीत गाने को कह दे। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यहाँ किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। पार्लियामेंट और असेंबली में जो हमारे बुजुर्गों ने परंपरा स्थापित की है उसका सम्मान होना चाहिए। आपका विधायक ने ये कहा है कि अगर आपको पाकिस्तान का राष्ट्रगीत पसंद है तो आप पाकिस्तान चले जाएं। अरे उनको अगर नेपाल का पसंद हो नेपाल चले जाए। हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन है, वहाँ चले जाए। वो देश का हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन नहीं है। अगर भारत में रहना है तो भारतीय किसी के राष्ट्रगीत गाना होगा। किसी की मजाल नहीं है कि कहलवाए, किसी की मजाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारत में किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। भारत 135 करोड़ देशवासियों का है और पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर कोई गाते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। इमान ने आगे कहा वंदे मातरम को संविधान में भी अनिवार्य नहीं कहा है। जब इसे लाजमी करार नहीं दिया गया तो मैं क्यों वंदे मातरम कहूं? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो गाय सबको कह रहे हैं कि गाय आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है? क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है? क्या जब लाजमी करार नहीं दिया है, मैं पश्चिम सिरहाने सोता हूँ, आप पूर्व सिरहाने सोते हैं। आप कहिए कि साहब आप क्यों नहीं पश्चिम से पूर्व सिरहाने क्यों नहीं सोते हैं? मुझे आपको जैसे अच्छा लगता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं। आप नहीं गाइएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं, डिग्री मिल जाती है। इसी दौरान ईमान ने मीडिया पर भड़कते हुए कहा कि आपके कहने से देश नहीं चलेगा, संविधान में जो लिखा है देश उसी से चलेगा। जब जैसा मौका मिलेगा। राष्ट्रगीत नहीं गाना भी तो देशद्रोह है। देशद्रोह का राष्ट्र किसने कहा ये जुमला? किसने कहा इसके नहीं गाने से देशद्रोही है? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा। आप अपने मन से थोप दीजिएगा। कहां से आ गया आपके ये इख्तियार? किसने दिया आपको कहने का? वाह, जो मन में आएगा वो कह देंगे आप। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें उल्लेख है, संविधान हमारा पूर्ण है। हमारे संविधान रचयिता हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देश को एकजुट रखने, मोहब्बत, प्रेम, सभी धर्मों का आदर। आपको बता दें 1908 में पहली बार वंदे मातरम का विरोध हुआ था और ये विरोध अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ये कहकर किया था कि वंदे मातरम सांप्रदायिक है। इसके बाद 1938 में भी जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया। कई मुसलमानों ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार करने से भी मना कर दिया था। खैर, अब जिस तरह से अख्तरुल इमान ने ये बयान दिया है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।